मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली शिकायत के बाद इस बड़े ठगी के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। मुजफ्फरनगर पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक कंपनी भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे अपने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कराती थी। ये जालसाज लोगों को 16% का भारी भरकम रिटर्न देने का लालच देते थे। शुरुआत में ये इन्वेस्ट करने वाले कुछ लोगों को तो रिटर्न देते ताकि उनका विश्वास जीत सके, लेकिन कुछ समय बाद रिटर्न देना बंद कर देते। पुलिस की जांच में पता चला कि इस नेटवर्क ने अभी तक 100 करोड़ रुपए से अधिक का गबन किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गहन जांच पड़ताल की और इस नेटवर्क के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से एक गाड़ी और 4 करोड़ रुपए का सामान भी बरामद किया। ये जालसाज इन्वेस्ट के नाम पर इकट्ठा की गई मोटी रकम से कई प्रॉपर्टी और अन्य संपत्तियां अर्जित करते थे। पुलिस इस संबंध में गहनता से जांच कर रही है और गलत तरीके से अर्जित की गई प्रॉपर्टी और अन्य सामान को सीज करने की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस जल्द ही इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और संपत्तियों का भी खुलासा कर सकती है। सर खुलासा किया गया है, सर क्या पूरा मामला है? पिछले कुछ दिनों मुजफ्फरनगर पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा एक कंपनी बनाकर और उसमें लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा के और फिर उस पैसे की धोखाधड़ी करते हुए गबन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके संबंध में पुरकाजी और सिविल लाइन थानों में सुसंगत धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। आज इसमें पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त अमित कुमार है। इसने एक सेनेमी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम से एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की 2 साल पहले, और ये लोगों को 16% रिटर्न देने के नाम पे लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाते थे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर, जिसमें डॉक्टर शादाब और सरफराज, ये तीनों व्यक्ति थाना क्षेत्र पुरकाजी के रहने वाले हैं। इसमें इनके जो ये पूरा ऑपरेशन था, इसमें और भी कई लोगों के इन्वॉल्व होने की अभी प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। इसके संबंध में पुलिस अलग से विवेचना करेगी, लेकिन जो फिलहाल तीनों लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये लोगों को ज्यादा % रिटर्न देने के नाम पर लोगों से पैसा लगवाते थे। कुछ दिन उनको ये रिटर्न देते भी थे और फिर उसके बाद में उनको पैसा देना ये बंद कर देते थे, और इस तरह से जो है वो इन्होंने लगभग 100 करोड़ से अधिक रुपए का पैसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाया है, और इसमें कुछ इनके द्वारा रिटर्न देना भी बताया गया है। बाकी इस पैसे का गबन करते हुए इन व्यक्तियों द्वारा अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया गया है, और एक इसमें जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम से एक कंपनी, इसी सेम ब्रांड के नाम से इन्होंने अपनी मल्टी स्टोर्स जो है वो चेन्स भी खोल ली थी। ये सारा पैसा जो है वो इनको, जो क्लाइंट्स का पैसा या कस्टमर्स का पैसा जो इन्वेस्ट किया गया था, इस पैसे से इन्होंने लगवाया है। पुलिस ने इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से अभी वर्तमान में एक गाड़ी प्लस लगभग 4 करोड़ रुपए के कीमत का सामान बरामद किया है, और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन व्यक्तियों द्वारा जो भी जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसको अलग से विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए उसको कुर्की कराने की कार्रवाई की जाएगी। सर अब तक कितना पैसे का लेन देन कर चुका है इस माध्यम से? इसमें अभी प्रथम दृष्टिया लगभग ये 100 करोड़ के आसपास पैसा लगभग पिछले 2-2.5 सालों में इसमें इन्वेस्ट करवाया है। उसमें से कुछ पैसा इन्होंने लोगों को रिटर्न भी किया है, लेकिन एक बड़ी रकम जो है वो इनके द्वारा गबन की गई है, और उस गबन की गई रकम को इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदने में इन्वेस्ट किया है। उस सारी प्रॉपर्टीज को पुलिस जो है विवेचना के दौरान कुर्क करवाते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। करता क्या था सर ये बीकॉम का स्टूडेंट रहा है, फिर उसके बाद में इसी तरीके की एक ये दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में पहले जॉब करता था, और फिर उसके बाद में इसको लगा कि जब इस तरीके से लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा के और उनको रिटर्न देने के नाम पे धोखाधड़ी करके पैसा कमाया जा सकता है, तो पिछले 2-2.5 साल से ये इस तरीके के कृत्यों में इन्वॉल्व था। कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए थे? लगभग 5000 के आसपास लोग पैसा इन्वेस्ट करना अभी तक पूछताछ में बताया गया है। बाकी विवेचना के दौरान सभी तथ्य या जो भी जिन लोगों ने पैसा लगाया उनकी भी डिटेल्स को जो है विवेचना में शामिल किया जाएगा। सरफराज का था तुम्हारे पास या शादाब का था? जो स्क्रीनशॉट सरफराज ने कितना लगाना दिखाया उसमें? सरफराज ने 17 करोड़ रुपया लोगों से लगवाया, और उसका कहीं 2.5 या 3 गुना पैसा जो उसने लोगों को रिटर्न भी करवाना बताया। और टोटल ये इनका जो भी वो कितना सही है कितना गलत है ये जांच का विषय है। इसकी जो खुद की प्रोफाइल है उसमें 100 करोड़ से ज्यादा का इसने दिखाया कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग पैसा इसमें लगा चुके हैं, और 300 करोड़ का ये रिटर्न दे चुका है। ये कितना सही है कितना गलत है ये तो लोगों के अकाउंट स्टेटमेंट और जो जिनका पैसा लगा है, जिनको रिटर्न मिला है, इसका ये कहना है कि
जैसे मैं लाभ कमाता था उसमें से मैं लोगों को देता था, उनका बनवाई। लोग जब पैसा लगाएंगे तो उनका पूरा प्रॉपर बकायदा, जैसे पेटीएम का वॉलेट या किसी और कंपनी का कोई भी ट्रेड, वो डीमैट अकाउंट दिखता है कि भाई मैंने कितना पैसा लगाया, आज कितना बढ़ गया, आज कितना घट गया, वो सारा मतलब सिस्टमेटिक, जैसे हमारा ऑपरेशन पहचान है। जो थाने का रजिस्टर है वही जब मोबाइल में दिखने लगता है तो वो डिजिटल हो जाता है। तो इसने पूरी ऐसे वेबसाइट तैयार करवाई, लोगों को जोड़ना शुरू किया। अब लोग ऐसे तो क्यों जुड़ेंगे, तो उनको अच्छे रिटर्न का भरोसा दिया, 16% रिटर्न आएगा साइड में। इसने प्लॉट खरीदा है, इसने मकान खरीदे हैं, इसने जो इसके और जो अन्य साथी है शादाब और सरफराज, इन लोगों ने भी कई प्रॉपर्टीज खरीदी है। और फिर इस पैसे को इसने ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक चेन बना दिया। अच्छा। इसी कंपनी के नाम से एक कंपनी से टाई अप कर लिया जो प्रोडक्ट बनाएगी, जैसे शैम्पू हो गए, साबुन हो गई और सब दुनिया भर की जितनी भी ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं। और अपने सैनिमी के नाम से ही ये इसकी ब्रांडिंग करके और 5 जगह या 4 जगह इसने स्टोर खोल रखे थे और वहां पे ये सामान बिकता था इसी की कंपनी का। वो सारा पैसा लोगों का लगाया हुआ पैसा ये तो इसमें था। तो इसको लगा कि जो 30-32% मुझे पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाने से मिल जाएगा, उसका आधा मैं लोगों को दे दूंगा, तब भी 16% का रिटर्न बहुत होता है। तो इस तरीके से ये लोगों को जोड़ता चला गया। और जब जिस टाइम पे पैसा अच्छा बढ़ भी रहा था क्रिप्टो करेंसी, तो इसका भी फायदा हो रहा था और ये फायदा उसमें से इसने लोगों को भी दिया। और बाकी जैसे कोई भी मल्टीलेटरल स्कीम होती है तो उसमें जो बीच में जोड़ने वाले होते हैं उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो ये सबको इंसेंटिव भी दे रहा था। जो इसने कि जो 100-125 करोड़ रुपए लगाया उसके बदले में 2.5 गुना पैसा वो मार्केट में लोगों को दे चुका है। लेकिन ये सही है या गलत है, इस चीज की तो अभी जांच करना बाकी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर लोग शिकायत नहीं करते। ये टर्नओवर दिखा दिया है। हाँ, ये इसका मतलब वो जो इसका प्रोफाइल जो है, कंपनी का प्रोफाइल जो है, उसके मुताबिक ये डेटा है।